चाहूंगा, भले ही पूज्य गुरुदेव ने अभी कहा कि ये पूज्य श्री का आचार्य भगवंत का आशीर्वाद और उनकी भावना है, लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं। और फिर मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में, जैसा कि अभी कुछ समय पूर्व आचार्य सुनील सागर जी महाराज जो किशनगढ़ में विराजमान हैं, महाराज जी रिद्धियों का वर्णन चल रहा था और मैं पूरी जनता को यह बताना चाहूंगा, पूरे विश्व को, रिद्धियों का वर्णन चल रहा था और उस रिद्धियों के वर्णन में पता नहीं कहां से कोई प्रसंग नहीं था, लेकिन उस प्रसंग के अंतर्गत उन रिद्धियों के वर्णन में उन्होंने कहा इस समय भारतवर्ष में इन रिद्धियों में से अगर किसी के पास रिद्धि है तो वो एकमात्र मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज है। हम सब पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों से इतने समय से जुड़े हुए हैं, हमारे सब यहां जुड़े हुए हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पूज्य गुरुदेव को और अनेकों सिद्धियां तो हैं ही हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ी सिद्धि है, उसका नाम है वचन सिद्धि। सन 1996 में पूज्य गुरुदेव ने जो घोषणा करी थी, मुझे याद है, हमेशा सुनते हैं हम और संस्थान के इतिहास को उठा करके देखते हैं तो देखते हैं उस समय हमारे संस्थान के लिए कहा जाता था कि यहाँ पे तो पुजारी बनेंगे, यहाँ पे तो द्रव्य धोने वाले पंडित पैदा होंगे। लेकिन आज उन्हीं लोगों के मुंह पर ताला लग गया जब हमारे संस्थान से ऐसे ऐसे विद्वान निकल रहे हैं जो यूनिवर्सिटी में जाकर के बहुत बड़े प्रोफेसर पद पर बैठ रहे हैं और बड़े बड़े विद्वानों का मुंह पर उनका मुंह बंद कर देते हैं। तो निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव हमें एक अमूल्य निधि के रूप में प्राप्त हुए हैं। जैसे हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जैसे आचार्य भगवंत हमको बड़े पुण्योदय से मिले हैं, ऐसे ही अतिशय महान पुण्योदय से हमें पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी मिले हैं, जिनकी छत्र छाया, जिनकी अनुकंपा हमारे पूरे विश्व पर है, जैन समाज पर है। नमोस्तु महाराज।